पड़ता है, कह नहीं पाता। और व्यक्ति जब मरता है तो बहुत कष्ट, इस कष्ट को दुसह दुख कहा। 1000 बिच्छू काटे और जितना दर्द होता है उतना मरने के समय वेदना होती है। छोटी छोटी वेदना में हम परेशान हैं। परीक्षित जी को भी उसी वेदना का सामना करना पड़ रहा है। और परीक्षित जी ने ये तय कर लिया कि कम से कम 7 दिन का तो समय मिला है, और उस समय 7 दिन के भीतर मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं, मैं कुछ ऐसा सत्कर्म करूं जिस सत्कर्म से मेरा आवागमन नहीं छूटे। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में सत्कर्मों का तो अनंत भंडार है। कोई कहता है गीता पढ़ना सत्कर्म है, कोई कहता है रामायण पढ़ना सत्कर्म है, कोई कहता है वेद पढ़ना सत्कर्म है, कोई कहता है पुराण पढ़ना सत्कर्म है। अब 7 दिन के भीतर में सब काम नहीं हो सकता है। 7 दिन के भीतर तो कैसे? इसलिए नारद जी महाराज ने यही कहा कि सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या चीज है? भागवत के महात्मा के माध्यम से व्यास जी ने आपको सबको बताया। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के समस्त शास्त्रों का निचोड़, निगम कल्प तरोर कलितम धर्म सुखमुखार वरदद्रवशैलितम, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जितनी स्मृतियां हैं, उनका जो अंतिम निचोड़ है वह श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने उसको गाया है, और सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के सप्ताह के माध्यम से परीक्षित को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां न मरने का डर है और न जहां किसी आपत्ति विपत्ति का डर है। जीवात्मा को जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, न मैं मरता हूँ न मैं जन्मता हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, तो मैं समझता हूँ इस संसार की आदि झंझट तो ऐसे खत्म हो जाए। और ये जड़ के साथ जीवात्मा का जो बंधन है, और जब तक ये बंधन रहेगा तब तक कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने जिन प्रश्नों को किया है वो सब प्रश्न हमारे और आपके हैं। उन प्रश्नों का के उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत का अवतार हुआ है। और वो भागवत भगवान इस धरती पर चले गए, भगवान के गोलोक का वर्णन करने आए, और भगवान एक आश्वासन देकर हमको गए। इस श्रीमद् भागवत मेरा भावमय अवतार है, श्रीमद् भागवत मेरा भावमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में और मेरे में कभी भेद मत समझना। इसलिए जब तक श्रीमद् भागवत का स्मरण होगा, चिंतन होगा, वो सीधे के सीधे भगवान के साथ संयोग बना रहेगा। 7 दिन की कथा सुनने का एक ही तात्पर्य है कि हम प्रत्येक दिन भगवान से संयुक्त रहें। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जिस दिन हम भगवान से संयुक्त नहीं रहेंगे। हम सब लोगों को 7 दिन के भीतर महाकाल अपने काल में लेने वाला है। कोई इतवार को मरेगा, कोई सोमवार को मरने वाला है, कोई मंगलवार को मरेगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। 7 दिन के भीतर हम सबको भी काल कसने वाला है। परीक्षित जीवन को नहीं, हम सबको सूचना है। और इसलिए ये जो सप्ताह ये संदेश देता है कि हम सब लोग कोई दिन ऐसा नहीं जाए जिस दिन हम प्रभु का स्मरण नहीं करें। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जिस दिन हम भगवान का चिंतन नहीं करें। और जब प्रत्येक दिन हम भगवान का चिंतन करेंगे, प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण करेंगे, तो आधी रात को भी काल आ जाए तो भी हमको संसार में नहीं डालेगा, हमको बैकुंठ तैयार करेगा, हमको स्वर्ग तैयार करेगा।
क्योंकि यम यम वास स्मरण भावम तिजन्ते कलेवर तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। ये 7 दिन हमें भगवान का स्मरण करना है। यहाँ कथा सुनने के बाद आप भूल जाए, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ये स्मृति अखंड स्मृति के रूप में बने, और ये अखंड स्मृति संसार के किसी काम करने में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का चिंतन करना है, शरीर से संसार का काम करना है। शरीर संसार का काम करो से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो नित्य परमात्मा के अंश के रूप में स्मरण करता रहे। शरीर से आप जगत का काम करते रहे। और इसी बात को भगवान ने अर्जुन को कहा, महामनुष्य युद्ध चल, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। आप अपना अपना काम करो, किंतु भगवान को भुला के, भगवान को विस्मृत करके मत करो। और जिस दिन हम भगवान की अपनी स्मृति में रखेंगे और हम संसार का काम करेंगे, तो हमसे कोई गलत काम होगा। भगवत स्मृति पूर्वक हम कुछ भी काम करेंगे, हमसे कोई भी संसार में गलत काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भगवान को जो हमने सारथी के रूप में हम स्वीकार कर लेंगे, तो हमारा रथ कहीं गड्ढे में गिरने वाला है ही नहीं। हम सब के सारथी भगवान हैं। हमने अपनी लगाम ठाकुर जी को सौंप दी है। मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ का भाव अगर हमारे जिंदगी में आता है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा। यह भागवत में ऐसे धर्म का वर्णन है जिसमें छल छल नहीं। धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परम निर्मल सराणा सता। ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातें, ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित ये धर्म होता है। कोई अपने अपने धर्म की प्रशंसा करता है, कोई अपने धर्म की प्रशंसा करता है, दूसरे के धर्म से ईर्ष्या करता है। भागवत में कैसे धर्म का वर्णन है? निर्मल सराणा सता। यहाँ ईर्ष्या द्वेष शुद्ध धर्म की चर्चा है। और वो धर्म करता क्या है हमारे जीवन में? धर्म का क्या चमत्कार होता है हमारे जीवन में? धर्म हमारे जीवन में कौन सा चमत्कार करता है? और धर्म का चमत्कार ये है, हम सब लोग जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में धर्म शब्द की व्याख्या धार्यते इति धर्म, जो धारण करे। क्या धारण करे? श्रीमद् भागवत की टीका है श्रीधरी, उसकी टीका है बंसीधरी। बंसीधरी में बहुत अच्छी बात धर्म के शब्दों में लिखी। मतलब धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो पतन जनान धारे धर्म। आदमी अगर पतित हो रहा है, आदमी अगर नीचे गिर रहा है, तो धर्म उसको गिरते हुए को भी ऊपर उठा लेता है। हम अगर सत्य से गिर रहे हैं, तो सत्य हमको ऊपर उठाए। हम अगर चोरी से नीचे गिर रहे हैं, तो अचौरी हमको ऊपर उठाए। अगर हम हिंसा के कारण नीचे गिर रहे हैं, तो अहिंसा हमको ऊंचा उठाए। इसलिए भारत का जो सनातन धर्म है, वो एक ऐसा धर्म है कि संसार के प्रत्येक मानव का धर्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। धृतिक्षमा तमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह, ये जो मनु भगवान ने जो धर्म के लक्षण थे, वो सारे धर्म हमारे जीवन को ऊंचा उठाने। भगवान कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त परान निबोधत, उठो जागो, श्रेष्ठता का वर्णन, नीचता का वर्णन मत करो, उठो जागो, श्रेष्ठता का वर्णन। भगवान श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्म के पूर्ण रहस्यों का वर्णन है, परंतु ऐसे ऐसे भी प्रकरण है जहाँ पर संदेह होता है। और उन संदेहों को स्वयं परीक्षित जी ने पूछा है। महाराज, भगवान ने वस्त्र चुराए, भगवान ने रास किया, भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी किया, ये कोई युक्त संबंध बात है? और तो भगवान की विशेषता है कामात क्रोधात भयात लोभात, ये भगवान के साथ कोई संबंध करेगा। शिशुपाल की मुक्ति हुई तो प्रश्न किया कि इतना गाली दिया भगवान को और इसकी मुक्ति हो गई।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अग्नि के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो वो भस्म होकर क्या बनने वाला है? अग्नि बनने वाला है। चाहे काम से चाहे क्रोध से, जब कोई भी भगवान के साथ जुड़ेगा न वहाँ काम रहेगा न वहाँ क्रोध रहेगा, न वहाँ मोह रहेगा न लोभ रहेगा। वो तो भगवान के साथ जुड़ते ही भगवदाकार ही होने वाला। इसलिए गोपिकाएं जब भगवान से जुड़ती हैं तो उनका लौकिक काम नष्ट हो जाता है और एक अलौकिक साम्राज्य में पहुंच जाता है। जो कुछ भी जुड़ता है भगवान के साथ, इसलिए कभी भी ये शंकाएं नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, आज के नवयुवक लड़कों से मेरा कहना है, आज का नवयुवक समाज में बहुत तरह की बातें करता है। हमने अगर 2 लड़कियों से शादी कर लिया तो क्या बुरा है? भगवान ने भी तो ऐसा किया था। तो भगवान ने तो काली नाग पर नाचे भी रहे, तो एक सांप को ही गले में लटका ले आया, एक सांप को न देव चरितम चरित। शास्त्र कहता है देवता की भागवत कथा सुनी सा, रामायण सुनी सा, सुन करके क्या समझा तुमने? इसलिए सुनो, समझो और मानो। ये प्रवृत्ति से जब होगा तब हमारा जो तीर्थ भी है वह भी हमारे काम आएगा, योग तप वह भी काम आएगा, कथा भी हमारे काम आएगी और हमारा जीवन भी सुधर जाएगा, हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। क्योंकि हम समझ जाएंगे, अरे यहाँ रामायण में तो तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, इसका तो कभी मरण नहीं होने वाला है। न जायते मृत्यु वा कदाचित् न है, इसका तो कभी मरण नहीं है, आत्मा है इसका, न कभी जन्म न कभी मरण है। ये तो नित्य सनातन पुरातन है। अरे भाई, परमात्मा का अंश है ये आत्मा, ये शरीर है, शरीर का प्राकट्य हुआ तो आत्मा का थोड़ी हुआ। शरीर तुम्हारा मिला, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर चला जाएगा लेकिन आत्मा तो परमात्मा भी अंश अपने उसी को प्राप्त होगा, तब उसको परम शक्ति मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य, जो वस्तु जहां से आए वहीं पर जाने पर उसको परम शांति मिलती है। तो जो अंश है वह अपने अंशी को प्राप्त होता है, तब उसे परम शांति मिलती है। इसलिए कहा सदा से श्रीमद् भागवत क्यों सुने? इसलिए सुनना चाहिए। आज गोकर्ण जैसे सदगुरु ने ये जो भव रोग मिटा दिया, ऐसी औषधि दी, ऐसी दवाई दी कि भाई पूरा दर्द चला गया। पहले पूरा अंग अंग ताप से अंग अंग जल रहा था, ऐसी पीड़ा हो रही थी। सद्गुरु ज्ञान विराग जोगी के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोगी सद्गुरु ज्ञान विराग जोगी
कोई तेरा जगवालों का, हुआ मेरा अपना हुआ सवेरा। यहाँ कोई नहीं है, चलो भैया। गोकर्ण भी चले गए, भगवान का भजन करे। और आत्मा देवी, बताया ना, आत्मा देवी यानी शरीर, धुंधली यानी बुद्धि, और धुंधकारी यानी मन। मन और बुद्धि वो परमात्मा को समर्पण करो, भगवान को प्रणाम करो, तो चार चीजें को समर्पण करो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हे प्रभु ये मैं। और जब इस प्रकार से तुम समर्पण करोगे भगवान, दंडवत प्रणाम करोगे कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अपने मन की नहीं, अपनी बुद्धि की क्षमता दिखाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अतर्क्य है, कल भी बताया था हमने, ज्ञान का विषय नहीं, वाणी का विषय अतर्क्य है। कहां पाओगे? पा नहीं पाओगे, वह तो परमात्मा की कृपा होगी भाई, जब तुम्हें वह अपने पास में अपनी शरण ग्रहण देंगे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं पाओगे, पा नहीं सकते।